नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 26 मार्च 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान 118th है, 118वीं रैंक भारत को यहाँ प्राप्त हुई है। ठीक, अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन है, who has been appointed as the new chairman of the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage। तो भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो नया अध्यक्ष अशोक सिंह ठाकुर को नियुक्त किया गया है। किसको? अशोक सिंह ठाकुर। ये इंटैक मतलब कि नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के अभी चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। इनको देख लीजिए, अशोक सिंह ठाकुर इनका नाम है। अभी रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंद्रनील भट्टाचार्य ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बने हैं। एन गणपति सुब्रमण्यम ये चेयरमैन टाटा कम्युनिकेशन में बने हैं। विद्या बालन अभी तक पहली बार ब्रांड एम्बेसडर फेडरल बैंक में नियुक्त हुई हैं। और अजय बाड़ू ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। मानन कुमार मिश्रा ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया में यूनानिमसली चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2024। 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए अभी रिसेंटली में सम्मानित किया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। किसको? विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला ये हिंदी राइटर थे, चंडीगढ़ से छत्तीसगढ़ से माफ़ कीजिएगा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे। और अभी रिसेंटली में इनको 59th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड ये लिटरेचर की फील्ड में दिया जाने वाला एक सम्मान है। अभी इनकी बात करें, जो विनोद कुमार शुक्ला जी हैं, तो इनको 1999 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दीवार में एक खिड़की रहती थी इसके लिए दिया गया। और इनकी एक फिल्म में मानी कॉल नामक जो एक फिल्म का नाम था नौकर की कमीज़, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई। और सब कुछ होना बचा रहेगा ये भी एक इनका बेहतरीन पोएट्री का कलेक्शन है। 1961 से ज्ञानपीठ अवार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन पहली बार ये अवार्ड सम्मानित किया गया 1965 में। मलयालम पोएट थे जी शंकर कुरूप। ठीक, अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हरमनप्रीत सिंह इनको बलबीर सिंह सीनियर नेशनल अवार्ड अभी बेस्ट मेल प्लेयर के लिए 7th एनुअल अवार्ड 2024 सेरेमनी में इंडिया हॉकी ने सम्मानित किया है। लापता लेडीज़ जिसको 10 अवार्ड बेस्ट मूवी के साथ साथ मिले हैं इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड में। डॉक्टर सुबोर्नो बोस इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी अवार्ड वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में सम्मानित किया गया। अनोरा नाम की जो फिल्म है इसको 97th अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अनंत अंबानी की वंतारा ऑर्गेनाइजेशन को प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली साइंड अ
ट्राईपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो हाल ही में किसने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने के लिए त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अभी रिसेंटली में दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसने अभी साइन अप किया है। दिल्ली की गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स है और साथ साथ दिल्ली की जो लेजिस्लेचर असेंबली है और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर अभी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन में साइन अप किया है। अभी 28 लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई है जिसने नेवा नाम के जो ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है इसमें इन्होंने साइन किया। इसे डिजिटल गवर्नेंस को आगे बढ़ाने में एक मदद मिल पाएगी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ब्रॉडकास्ट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसीडिंग्स इन साइन लैंग्वेज? तो कौन सा राज्य विधानसभा की कार्यवाही को सांकेतिक भाषा में प्रसारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये पंजाब राज्य बना है जो कि सांकेतिक भाषा में प्रसारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये जो विधानसभा की जो कार्यवाही है उसको सांकेतिक भाषा है, जो बोल नहीं सकते उनके लिए जो भाषा है उसमें भी प्रसारित करने की अनाउंसमेंट की है और पहली इंडियन स्टेट ऐसी बनी है। अब जो ये इसकी बात करें तो ये मिनिस्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी हैं बलजीत कौर, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया। पंजाब की गवर्नमेंट में ये इस समय पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंटेज हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ एमपी एंड फॉर्मर एमपीज? केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो केंद्र सरकार ने अभी 24% की वृद्धि एमपी और जो पूर्व सांसद हैं उनकी जो भत्ते हैं, उनकी जो सैलरी है उसमें की है। यहाँ पर 1 लाख से अब इनकी सैलरी 1,24,000 एमपीज़ की हो जाएगी। मंथली सैलरी 24% अभी बढ़ाई गई। अगला क्वेश्चन, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली अपॉइंटेड 5 मेंबर टू विच कमेटी? तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में किस समिति में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की है? तो इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी में अभी 5 नए सदस्यों की नियुक्ति एडीआई के द्वारा की गई, मतलब भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा की गई है। ये भारत में इंश्योरेंस से रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशंस कंपनियां करती हैं उनके रेगुलेशन के रूप में, उनके रेगुलेशन में काम करता है। इसको 1990 एक्ट में IRDA एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। बाद में इसका रेगुलेशन किया गया, रेगुलेशन 2000 के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो भारत सरकार ने किस राज्य में उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा अभी रिसेंटली में हरियाणा के लिए की गई है। हरियाणा की जो जगह गोरखपुर है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भी और हरियाणा में, तो हरियाणा के गोरखपुर में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा नॉर्थ इंडिया का, मतलब भारत का जो नॉर्थ पार्ट है उसमें पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को अभी यहाँ पर अनाउंस किया गया है। इसमें 2800 मेगावाट की कैपेसिटी रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025? तो किस संगठन ने
संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की है। तो ये यूनेस्को के द्वारा की गई है। किसके? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल यहाँ पर रखा गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल ग्राउंड वाटर से ही पानी को लेते हैं और अपने बड़े बड़े जो मकान हैं उनमें पानी पहुँचाते हैं। तो अब ग्राउंड वाटर का ही यूज़ किया जा रहा है, लेकिन हर जगह पक्की होने की वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी लगातार कम हो रहा है, वो इस रिपोर्ट में भी बताया गया है। अगला, स्वदेश दर्शन स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा भी रिसेंटली में शुरू की गई स्वदेश दर्शन। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने यूनियन मिनिस्टर जो टूरिज्म है वो अभी ख़राब तरीके से जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्वदेश दर्शन स्कीम को, उसको यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि ये कई जगह पर फेल हो रही है, इसलिए इसे क्रिटिसाइज़ किया गया है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये श्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय पर संभाल रहे हैं। अगला, ऑन विच डेट द वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व एनुअली? तो विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीबी दिवस हम 24 मार्च को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। कब? 24 मार्च को। क्यों? क्योंकि डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने डिस्कवरी की थी टीबी बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की 24 मार्च 1882 को, इसीलिए 24 मार्च को ही हमने वर्ल्ड टीबी डे के रूप में अनाउंस किया। अब टीबी डे जो है, वर्ल्ड टीबी डे, उसकी थीम की बात करें तो यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट और डिलीवर, इसकी थीम रखी गई। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें। इंद्रनील भट्टाचार्य ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बने हैं। भारत की 118th रैंक रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में। इंडिया सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन को होस्ट अभी रिसेंटली में कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी रिसेंटली में लॉन्च किया है नेशनल कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम को। और विक्रम 3201 और कल्पना 3201 इंडिजिनियसली इसरो और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में अभी डेवलप किया गया है 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर स्पेस के लिए। इंडिया $1 मिलियन अभी सूरीनाम को प्रोवाइड करा रहा है पैशन फ्रूट्स इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। और सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये महाराष्ट्र में स्थित है और अभी रिसेंटली चर्चाओं में रही। अगला, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हम 20 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2024? 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।